डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं कि आइए कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, पेपर हो या प्लास्टिक कम मेक इन इंडिया, सम सैटेलाइट हो या सबमरीन कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के नारे के जरिए अपनी सरकार के आर्थिक एजेंडे की नींव रख दी है। दरअसल देश के औद्योगिक उत्पादन में विनिर्माण की 75% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। जाहिर है रोजगार के मौके बढ़ाने और देश में गरीबी दूर करने में विनिर्माण क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के जरिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जान फूंकने का नया रोड मैप दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश में कौशल विकास को तेज करना होगा। स्किल्ड कर्मचारी होने से दुनिया भर के उद्योगपति भारत की ओर आकर्षित होंगे। इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने विश्व के बाकी देशों को भारत में आकर काम करने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे कोई सेक्टर हो, आप भारत में आएं, निर्माण करें और अपने प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी कोने में बेचें। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि देश के नौजवान विश्व के हर कोने में जाकर मेड इन इंडिया ब्रांड स्थापित करें। उन्होंने भारतीय उद्यमियों को जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने की सलाह दी। दरअसल जीरो इफेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री पर्यावरण को कम से कम नुकसान करने का संदेश दे रहे थे। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से देश में ही हर प्रोडक्ट के निर्माण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर देश के नौजवान हर आयात होने वाली वस्तु को देश में ही बनाने का संकल्प लें तो देश को किसी भी वस्तु का आयात नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि देश को डिजिटल इंडिया का सपना देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के आखिरी छोर पर मौजूद स्कूल में डिस्टेंस एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, मोबाइल गवर्नेंस और मोबाइल से बैंक अकाउंट ऑपरेट होने चाहिए। ऐसा करने के लिए देश को डिजिटल इंडिया की तरफ जाना होगा। उन्होंने कहा कि देश बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आयात करता है। ऐसे में डिजिटल इंडिया से हम देश के खजाने को भर सकते हैं। यही नहीं, ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस भी हासिल किया जा सकता है। हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पर्यटन पर भी खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन के माध्यम से चना बेचने से लेकर चाय बेचने वाले सभी की कमाई होती है। ऐसे में पर्यटन के विकास से गरीबी दूर करने में भी मदद मिलेगी। एक बड़े कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह एक नए संस्थान को लाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए संस्थान के जरिए राज्यों को साथ लेकर चला जाएगा। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। उनका सपना सभी वर्गों के समुचित विकास के साथ भारत को वैश्विक पटल पर एक नई ताकत के रूप में स्थापित करना है, और लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का यह भाषण उसी की एक झलक है। बिजनेस डेस्क, डीडी न्यूज।